हेलो एवरीवन। सो बेसिकली अभी ये हमारा सेकंड सेशन है इसका, एक्सेल का। तो इसमें हम थोड़ा सा इंटरफेस देखेंगे एक्सेल का। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ हमारे शॉर्टकट कीज़ हैं। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस मतलब हम इनको जल्दी से, हम कोई भी चीज़ अगर हमें कुछ करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से जाके बिना किसी मेन्यू ऑप्शन में ढूंढना पड़े हमें एंड टाइम वेस्ट हो, उससे बेटर हम अगर उसको यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, तो हम डायरेक्टली उसको जाके यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेव का बटन है, अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आपको पहले फाइल में जाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे जाके सेव के ऑप्शन में जाओगे, फिर आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो आपको 3 बार बटन दबाना पड़ेगा, पहले आप फाइल में जाओगे, फिर सेव में जाओगे, फिर आप उसको कंफर्म करोगे, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसको क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर देते हैं तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से सिंपल एक बटन दबा के सेव कर सकते हैं फाइल को अपनी। सो काफ़ी हैंडी होता है ये। इसका एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अंडू करना है कुछ, रीडू करना है कुछ, तो उसके हम, या प्रिंट भी करना है कुछ, तो उसके हम बटन्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार में। ये छोटा सा आइकन जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें आपको कुछ इनबिल्ट ऑप्शन दे देता है, ये जो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे न्यू, हमारा नई वर्क बुक बना देगा एक, ओपन हमारी एग्जिस्टिंग वर्क बुक को ओपन करने के लिए है, सेव जो कि ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पे, ईमेल हमारी फाइल को ईमेल करने के लिए, कोई प्रिंट, वही प्रिंटिंग वगैरह, स्पेलिंग चेक वगैरह के लिए, सॉर्टिंग के लिए। सो ये कुछ ऑप्शन ये दे देता है यहाँ पे। इसमें हम और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं मोर कमांड्स में जाके। तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें हम ये, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो हम इन सब में से कुछ भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हमें चाहिए, जिसका भी हमारा यूज़ बेसिकली ज़्यादा है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। उसके जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे को देखने को मिलता है एक रिबन है। इस रिबन में बेसिकली हमारे मेन्यूज़ के हेडर्स हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारा मेन्यू ये है पूरा, लेकिन इस मेन्यू का जो हेडर है वो है होम। सो होम के अंदर हमारे ये सारे ऑप्शंस आते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, बॉर्डर्स एंड ऑल। ये पेंटिंग ऑप्शंस, कलरिंग ऑप्शंस, इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब हम डिटेल में देखेंगे अभी। बट ये सारे हमारे होम टैब के अंदर ये सारे मेन्यू आते हैं। ऐसे ही हमारा इंसर्ट टैब होता है, इसमें हमारे इंसर्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं कि नए नए हम इसमें शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। फिर पेज लेआउट है हमारा। सो ऐसे ही इसमें हमारे इंडिविजुअल ऑप्शंस जो हैं वो सारे, मतलब क्योंकि अगर हम इनको बिना एक हेडर के देंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कहाँ पे हमें क्या ढूंढना है। तो बेसिकली अगर ये एक हेडर के अंदर होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें होम के अंदर जाके ये चीज़ मिल जाएगी, इंसर्ट के अंदर जाके ये चीज़ मिल जाएगी, डेटा के अंदर जाके हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो थोड़ा सर्चिंग आसान हो जाती है इसमें। ये हमारा सब मेन्यू हो गया इसी का। इसके बाद हमारा, तो हमारे दो बार्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है नेम बॉक्स जिसमें हमारे सेल का नाम आता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। और दूसरा होता है हमारा फार्मूला बार। इसमें बेसिकली हम कोई भी जो फार्मूला हम नीचे टाइप करते हैं या प्रिंट करते हैं या कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसको। सो इसको भी हम डिटेल में भी देखेंगे। अभी हम आते हैं वर्कशीट में हमारी। सो बेसिकली ये हमारी है वर्कशीट जिसमें हमें करना होता है सारा काम। और ये हमारा होता है कर्सर। ये कर्सर हम इसको खींच तान के बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ में बेसिकली। सो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाली है वो केवल एक ही चीज़ है, सेल कन्वेंशंस। सेल कन्वेंशंस बेसिकली क्या है मैं समझा देता हूँ। कुछ नहीं है, आपके आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी शीट के ऊपर। एक दिख रहा होगा ABCD लिखी हुई, और अगर मैं इस ए पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा एक वर्टिकल
लाइन सी सेलेक्ट कर देता है। बी पे क्लिक करूंगा तो ये भी एक वर्टिकल लाइन सी सेलेक्ट कर देता है। सी पे क्लिक करूंगा ये भी सेम वही कर रहा है। सो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये एक पूरी जितना भी डी के अंदर का पार्ट है उसको सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही चीज़ें समझने वाली हैं, एक वर्टिकल क्या होता है और एक हॉरिजॉन्टल क्या होता है, और ये पूरे एक्सेल में हमेशा काम आएगी। इसलिए इसको दिमाग में बहुत ढंग से बैठा लो कि जो भी चीज़ वर्टिकल है वो कॉलम है और जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल है वो रो है। सो बेसिकली रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम होते हैं हमारे सारे वर्टिकल्स। और जहाँ पे भी ये कॉलम और ये रो क्रॉस करते हैं उसको हम सेल कहते हैं। और हर सेल का एक यूनिक नेम होता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख भी रहे हो तो यहाँ पे आपका छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे होंगे आपको बने हुए, राइट। ए के नीचे ये एक ब्लॉक है, फिर ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। सो इस तरीके से ना ये इसको हर ब्लॉक को हम सेल कहते हैं। और हर सेल का एक यूनिक नेम होता है एंड वो होता ही है। हर सेल को हम एक नाम देते ही हैं जिससे कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि किस सेल से किस सेल तक हमें काम करना है, किस सेल से हमें डेटा उठाना है, किस सेल में डेटा डालना है। सो बेसिकली अब उस नाम को हम फॉर्म कैसे करते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं आरसी फॉर्मेट, रो कॉलम फॉर्मेट। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इस ए कॉलम के पहले सेल की बात करते हैं, सो हमें पता है कि ये कॉलम ए है और हमारा रो 1 है। तो जहाँ पे भी ये कॉलम और ये रो का इंटरसेक्शन हो रहा होगा, ए कॉलम का फर्स्ट रो के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है अभी, तो ये हमारा नेम क्या हो जाएगा उस सेल का, A1। तो पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है, सिंपल है, A1। ऐसे ही हर कॉलम का एक नाम होता है, जैसे बी के पहले कॉलम का नाम होगा B1। ऐसे ही अगर हम बीच में कहीं भी आके इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ का अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ और फिर इसको हाईलाइट करूँ तो इसके इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, D और 8 पे। तो बेसिकली ये हमारा इस सेल का नाम होगा D8। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ पे D8 लिख के आएगा भी। अभी इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम इतना ही करेंगे कि अभी इंटरफेस को हमने समझ लिया। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ एडिशन और है कि हम इसमें शीट्स मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो इंटरफेस आप पूरा देख रहे हो ये एक वर्कबुक है, और एक वर्कबुक के अंदर हम अलग अलग शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे किताब होती है तो एक या कॉपी होती है तो एक कॉपी के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, सिमिलरली ये एक कॉपी समझ लो आप, एंड इसके अंदर हम मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। एंड हर शीट इंडिविजुअली एक्ट करेगी डेटा के साथ, मतलब हर शीट में हम अलग अलग डेटा सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस बारे में भी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अभी के लिए इस सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े इसके शॉर्टकट्स के बारे में देखेंगे एंड थोड़ा स्पीड पे सब कैसे कर सकते हैं एक्सेल में काम को, वो देखेंगे। थैंक यू।